Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be discussing about the diseases of the immune system and the normal immune response, different type of immunity, mainly the innate immunity in this video and the disorder in the further videos, right? Okay. सो योर रिएक्शन मस्ट बी लाइक दिस कि यार इम्यून सिस्टम की अपनी डिजीजेज हैं. सो वी ऑल नो कि अगर इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट है तो वी आर ससेप्टेबल टू मैनी डिजीजेस. ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इम्यून रिस्पॉन्सेज, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स फॉर सम इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, सो दे आर कॉजिंग एलर्जी. ओके, एंड सम, जैसे यू कैन हैव एन एग्जाम्पल कि अपना खुद का इम्यून रिस्पॉन्स इज एक्टिंग अगेंस्ट आवर ओन सेल इन ऑटो इम्यून डिजीजेज. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज डिजीज in this unit. Okay, so what is immune system? It is vital for our survival. Why? Because it is protecting our body from infections and the pathogen that are causing infection and the foreign substance which are present in our environment. So you can see कि immune system, there are two type of immunity. One is innate immunity, one is adaptive immunity. So जो innate immunity होती है, that is present since birth. It is a natural native immunity. Okay, and it is the first line of defense. ठीक है, and it does not have any memory. मतलब कि अगर एक पैथोजन ने पहले अपनी बॉडी को इन्वेड किया हुआ है, इन्फेक्शन हुआ था, तो अगर वो दोबारा फिर वही पैथोजन आया है तो उसको फिर ये उतना ही रिस्पॉन्स देगा. देयर विल बी नो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कि कोई मेमोरी है, अरे पहले आया हुआ है तो वी हैव टू प्रोवाइड अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, बिगर एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ऐसा कुछ नहीं है. एंड नॉन स्पेसिफिक है कि कोई भी नॉन सेल्फ सेल इफ ट्राइंग टू गेट इन टू आवर बॉडी तो दे आर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी. ओके, सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी? तो मेजर कंपोनेंट जैसे एपिथेलियल बैरियर है, सो इट इज़ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ माइक्रोब. ठीक है, फिर भी अगर वो ब्रीच कर गया, सो दे आर सम फैगोसाइटिक सेल इन अ बॉडी, जैसे ल्यूकोसाइट है, WBC मेनली, न्यूट्रोफिल हैं, या फिर टिश्यू में मैक्रोफेजेस हैं. सो दे आर प्रोवाइडिंग एन फैगोसाइटोसिंग सेल. उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और उसको फैगोसाइटोस करके उसको निकाल दिया. ठीक है, फिर डेंड्राइटिक सेल्स हैं, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. और नेचुरल किलर सेल्स हैं, दे आर सम प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि जो सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं हमारे पास, वी ऑल नो की कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है. ठीक है, सो इन दिस इमेज यू कैन सी कि सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, बेसोफिल, डेंड्राइटिक सेल, वी हैव सीन एंड वी ऑल नो द डिफरेंस बिकॉज वी हैव स्टडीड इन फिजियोलॉजी, राइट? So now the epithelium of skin, gastrointestinal and respiratory tract. So it is acting as a mechanical barrier. मैंने बताया कि they are blocking the entry of microbe. Second क्या है कि they also act as a chemical barrier. कैसे? They are releasing some antimicrobial substances जैसे defensin. ठीक है, so that is for the immunity. लेकिन if the microbe is breaching it, तो monocyte and neutrophil है, these are phagocyte इन द ब्लड वी नो. तो इनका क्या है, ये सबसे पहले जाएंगे जहाँ पे इन्फेक्शन है बॉडी में. और जो मोनोसाइट है, इफ दे आर एंटरिंग इनटू टिश्यू और मैच्योर हो गए तो वी आर कॉलिंग द मैक्रोफेज, जिससे कफर सेल है. सो अगर बाई चांस वो फिर भी उसको क्रॉस कर गया एपिथेलियल बैरियर को, ठीक है, तो यू कैन सी ये मास्ट सेल थे. ठीक है, मास्ट सेल ने देख लिया इन्फेक्शन का, उसने अपना रिस्पॉन्स दिया, हिस्टामिन को बुला दिया. हिस्टामिन ने क्या किया, ब्लड सेल को बुला दिया. फिर ल्यूकोसाइट्स आए जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह. ठीक है, उन्होंने आके इसको फैगोसाइटोस किया, इवन इफ इट इज़ अ डस्ट पार्टिकल. ठीक है, सो नाउ द डेंड्राइटिक सेल्स, these are specialized cell population which are present in epithelium, lymphoid organ और most of the tissues. ठीक है, इनका काम क्या है, these are antigen presenting cell. तो they are capturing the protein antigen जो कि सरफेस पे होते हैं पैथोजन के. ठीक है, एंड दे आर मोस्टली प्रोटीन. तो वो उन पेप्टाइड को जाके देंगे टी लिम्फोसाइट को. ठीक है, टी फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दैट पैथोजन. ठीक है, सो दे आर इन्वॉल्व इन द initiation of innate immunity, but unlike macrophage they are not destroying the microbe या फिर कोई और offending agent ये दे रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि you can see these are present कहाँ पे, जहाँ पे they are seen on the surface. तो इन्होंने पैथोजन को मारा, जो उसका एंटीजन था ये जाके कहाँ दे दिया, टी लिम्फोसाइट को. ठीक है, ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा पैथोजन होता है वो छोड़ के चलता है एंटीजन, बाकी मोस्टली आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इट. तो ये सरफेस वाले एंटीजन्स को लेके दे आर गोना गो टू द टी लिम्फोसाइट फॉर रिकॉग्नाइजेशन. ठीक है, सो दे आर हेल्पिंग एंड दे आर हेल्पिंग इन द इनिशिएशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज दे आर कनेक्टिंग लिंक टू एडेप्टिव इम्यूनिटी. ओके, सो नाउ the natural killer cell, they are providing early protection against many virus, intracellular bacteria. So जो natural killer cell है, they are kind of innate lymphoid cell. What are these? These are tissue resident lymphocyte जिनमें ना तो T cell antigen receptor है
और दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ एंटीजन, ठीक है, लेकिन दे आर एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस, और जो उनके मीडिएटर हैं दे आर प्रोड्यूस कहाँ पे, एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज, ठीक है. सो दे आर थॉट टू बी द सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इम्यून रिएक्शन, ठीक है. So the complement system. So we know कि the plasma protein that are activated by by there are three pathway we have studied: alternative pathway, lectin pathway, as well as there is adaptive immunity in the classical pathway. ठीक है, that is because of antibodies. Okay. So the cellular receptor for microbes and what are the product of damaged cell and the foreign substance. तो जो सेल्स होते हैं दैट आर पार्टिसिपेटेड इन इनेट इम्यूनिटी, तो उनका दे आर कैपेबल कि जो जो हमारे जो माइक्रोब्स हैं दे हैव सम स्पेसिफिक पैटर्न ऑन देयर बॉडी, सम कंपोनेंट हैं जो कि शेयर किए जाते हैं अमंग द रिलेटेड माइक्रोब, एंड दे आर वेरी मच असेंशियल फॉर इन्फेक्टिविटी. तो वो इन्फेक्शन तभी कोज कर पाएंगे व्हेन दे आर शोइंग दोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न और कंपोनेंट, ठीक है. तो मतलब क्या है, दे कैन नॉट बी म्यूटेटेड टू अलो द माइक्रोब टू इन्वेड द डिफेंस मैकेनिज्म. अगर म्यूटेशन हुआ है तो दे कैन नॉट इन्वेड. अगर उन पर्टिकुलर कंपोनेंट में म्यूटेशन हुआ है तो दे विल नॉट बी एबल टू कोज इन्फेक्शन, ठीक है. तो जितने भी ये सेलुलर रिसेप्टर्स हैं जो इन मोलिक्यूल्स को जो ये पैटर्न को डिटेक्ट कर लेते हैं, दीज आर नोन एज पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स, ठीक है. तो बहुत सारे हैं, ठीक है. पैटर्न कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि सेलुलर कंपार्टमेंट में माइक्रोब विच आर प्रेजेंट, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है तो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब को किया. अगर एंडोसोम में प्रेजेंट है तो एंडोसोमल, मतलब अगर पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो इन्वेट करके आगे एंडोसोम बना लिया तो एंडोसोम पे प्रेजेंट हैं तो उसको इंजेस्टेड माइक्रोब्स को डिटेक्ट करेंगे, और जो साइटोसोल में प्रेजेंट हैं तो साइटोसोलिक रिसेप्टर उनको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है. सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर. वन इज TLR, दीज आर टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है, एंड दीज आर द हाउ दीज आर प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है. हाउ दे वर डिस्कवर्ड, ये ड्रोसोफिला में डिस्कवर हुए थे. दिस इज़ अ जीन जो कि इन्वॉल्व था इन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लाई, ठीक है. और जितने भी ये TLR मतलब टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं वो अपना सिग्नल करते हैं बाय कॉमन पाथवे, ठीक है, दैट culminates in the activation of two type of transcription factor, ठीक है. वन इज NF-κ बीटा एंड वन इज इंटरफेरोन रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है. तो जो ये हैं NF-κ बीटा, दे आर स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अडेजन मोलिक्यूल्स, ठीक है. सो बोथ ऑफ विच आर वेरी क्रिटिकल फॉर द रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है. दूसरा क्या है, इंटरफेरोन रेगुलेटरी प्रोटीन. So what are these doing? They stimulate the production of cytokine, antiviral cytokine type 1, ठीक है. So इनकी वजह से अगर there is some deficiency और कोई defect है in this type of receptor, so there are many diseases we will discuss in later. Many syndromes are there. So you can see that there are different TLR are present at plasma membrane, ठीक है, and different other are also present. We will discuss that now. So second receptor are node like receptor, ठीक है. what is node? Node is nucleotide oligomerization domain receptor, ठीक है. these are cytoplasmic receptors, ठीक है. एंड यू कैन रिमेंबर कि उनको कौन एक्टिवेट कर पाएगा, किनको ये डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है. NOD से याद कर लो. N इज नेक्रोटिक डेब्रिस, ठीक है, जैसे यूरिक एसिड हो गया इन द गाउट, या फिर ATP हो गया, या फिर O से आयन डिस्टर्बेंसेज, अगर लॉस ऑफ आयन पोटेशियम चैनल्स का अगर लॉस हो रहा है लाइक दैट. और डायबिटीज़ मेलाइटिस में दे ऑल्सो हैव अ रोल, ठीक है. वो कैसे होता है वो रोल, तो जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ना ये डिटेक्ट कर पाते हैं लिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स को जो कि एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट है टिश्यू में, ठीक है. तो जो रिजल्टिंग उनकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी और द type 2 diabetes mellitus atherosclerosis, okay. So they do have a role like that. तो जो हमारे पास नोड रिसेप्टर्स थे दे आर प्रोवाइडिंग देयर रिस्पॉन्स थ्रू ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको बोल दिया हमने इन्फ्लेजोम. यहाँ पे इन्फ्लेजोम था, ठीक है, उसको हमने इन्फ्लेजोम बोल दिया. दैट इज एक्टिवेटिंग जो कैस्पेज 1 था, जो इनएक्टिव कैस्पेज था वो कैस्पेज 1 उसको एक्टिव फॉर्म में कर दिया. उसने क्या किया, जो इंटरल्यूकिन 1 बीटा था उसको एक्टिव फॉर्म में कर दिया, ठीक है. एंड दैट इज प्रोवाइडिंग acute inflammation, ठीक है. So that's how. So now other receptor like C type L lectin receptors, CLR receptors, so these are present on the plasma membrane, ठीक है, macrophages पे. इनका क्या काम है, ये डिटेक्ट द फंगल
ग्लाइकन. So they are also detecting the same fungal. अगर फंगल ग्लाइकन को क्या है तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा. So they are eliciting an inflammatory reaction to fungi. ठीक है. RIG like receptor, RLRs. R क्या है, RIG क्या है? These are retinoic acid inducible gene 1 like receptors, and they are detecting the nucleic acid of virus that replicate in cytoplasm of infected cell. ठीक है. तो जैसे you can see in this diagram, TLR है, sorry, TLR are present. ठीक है. So they are detecting the bacterial product. Lectin था, microbial polysaccharide वगैरह, these are also present on the plasma membrane of macrophage, right? So हमने नोट लाइक रिसेप्टर पढ़े थे, these are present the cytosol. ओके. एंड जो RIG रिसेप्टर्स थे वी हैव स्टडीड कि वो वायरल जो इन्फेक्टेड सेल उनके न्यूक्लियस को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. Now we will be discussing about natural killer cell. So जो function, what is the function of natural killer cell? They help to recognize and destroy the severely stretched जो abnormal cells हैं जैसे which are virus infected और tumor cells. ठीक है. और question is asked कि how much percentage of them are circulating lymphocyte. So they constitute 5 to 10% of circulating lymphocyte, and they are not MHC restricted. ओके. एंड व्हाट इज़ अ फंक्शन? तो जो नेचुरल किलर सेल है उनका फंक्शन इनेट इम्यूनिटी में भी है, अडेप्टिव में भी है. इनेट में क्या है? दे आर डायरेक्टली किलिंग द वायरस इन्फेक्टेड सेल और द ट्यूमर सेल. ठीक है. अडेप्टिव में क्या है? दे मीडिएट द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएट साइटोटॉक्सिसिटी. व्हाट डज दैट मीन? तो जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज आस्क कि जो व्हाट आर द मार्कर ऑफ एनके सेल. तो CD56 होता है, दैट रोल इज नॉट नोन. एंड CD16 होता है, दैट इज अ रिसेप्टर फॉर FC फ्रेगमेंट टेल ऑफ IgG. ठीक है. तो जो एनके सेल्स होते हैं ना वो एक्सप्रेस करते हैं ऑन CD16 रिसेप्टर. ठीक है. तो जो एनके सेल्स होते हैं दे हैव एबिलिटी टू लाइज IgG कोटेड टारगेट सेल्स. यू कैन सी इन दिस इमेज कि जो एनके सेल्स हैं जो एनके सेल्स हैं दे हैव एबिलिटी टू लाइज FCC IG एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल. ठीक है. उनको लाइज कर देंगे. सो दे हैव एबिलिटी लाइक दैट. ओके. सो जो एनके सेल्स हैं दे ऑल्सो रिलीज परफोरिन्स विच आर गोना टारगेट द cells and they are gonna kill the target cell. So जो NK cells हैं they also have two type of receptor. One is activating receptor, one is inhibitory receptor. ठीक है. तो जो activating receptors हैं तो जो एक normal cell है. ठीक है. तो normal cell में तो जो MHC कॉम्प्लेक्स होता है सेल्फ क्लास 1 वाला वो एक्सप्रेस करता है. ठीक है. नेचुरली वो एक्सप्रेस करता है. लेकिन जब वायरस इन्फेक्ट कर लेता है तो वो जो क्लास 1 MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देता. ठीक है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है दैट इज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है. तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स था उसने यहाँ पे जो हमारा सेल्फ क्लास 1 MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स था उसको इसने यहाँ पे वो नहीं होने दिया, एक्सप्रेस नहीं होने दिया. ठीक है. सो वायरस इनहिबिट द क्लास 1 MSC एक्सप्रेशन, इंक्रीजेज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड लिगेंड. एक्टिवेटिंग जो लिगेंड था, एक्टिवेटिंग जो रिसेप्टर्स था उसको एक्टिवेट कर दिया. ठीक है. तो जो NK सेल है वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने जो इन्फेक्टेड सेल्स था उसको किल कर दिया. तो यू कैन सी कि जो NK सेल्स होते हैं व्हाट दे आर डू, दे आर स्कैनिंग कि कोई इन्फेक्ट है. तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है MSC. ठीक है. तो जब ये वायरस इन्फेक्ट किया तो ये एक्सप्रेशन होना कम कर गया. तो नेचुरल किलर सेल आए, उन्होंने डिटेक्ट किया वायरस इन्फेक्ट के सेल में MSC नहीं मिला तो ये इन्होंने परफोरिन सिक्रीट किया और डैमेज कर दिया, किल कर दिया. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन. इनहिबिटरी रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? CD94C एंड CD96. ठीक है. और जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है दे आर प्रेजेंट इन द क्लास NKG2D. ओके. सो जैसे जो NK सेल्स होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस, मैंने बताया था, बिकॉज दे आर रेजिडेंट लिम्फोसाइट्स. ठीक है. इनेट लिम्फोसाइट. सो दे रिलीज इन इंटरफेरोन गामा. ठीक है. और एक्टिवेशन उसकी वजह से क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोफेज हुआ. तो दे आर सम इंटरल्यूकिन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ NK सेल.
जो NK सेल है दैट इज़ बिंग अफेक्टेड बाय 3 टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन, ऐसे याद करना है। एक तो इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 15, ठीक है। तो जो इंटरल्यूकिन 2 और 15 है दे स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ NK सेल, और जो इंटरल्यूकिन 12 है दैट इज एक्टिवेट द किलिंग ऑफ टारगेट सेल एंड द सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरोन गामा, ठीक है। सो नाउ द रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी की क्या क्या होता है, लाइक वन इज एन इन्फ्लेमेशन। तो जो साइटोकाइन है या फिर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोडक्ट हैं और अदर मीडिएटर दैट हैज़ बीन रिलीज ड्यूरिंग द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, तो वस्कुलर जो सेलुलर कंपोनेंट हमने पढ़े थे इन इन्फ्लेमेशन, उनको ये ट्रिगर किया, ठीक है। और वो जो लिम्फोसाइट आ गए थे, लिकोसाइट आए थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, फेगोसाइटोस किया और एलिमिनेट किया, ठीक है। और देयर इज एंटीवायरल डिफेंस। तो टाइप 1 इंटरफेरोन होते हैं दैट आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू वायरस। तो वो एक्ट करते हैं दोनों पे, इन्फेक्टेड पे भी और अनइन्फेक्टेड पे। और एंजाइम एक्टिवेट किया, उसने डिग्रेड किया एंजाइम को एंड उसके वायरल रेप्लिकेशन को रोक दिया, इंड्यूसिंग दैट एज विल बी कॉल्ड एज ए एंटीवायरल स्टेट। So these are a kind of innate immunity reactions. So that's all for today, okay, in this video. So thank you for watching, and please like and subscribe to my channel, and it was very nice. Thank you.